आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूके स्टूडेंट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले रफली मैं उनके नाम ले लेता हूँ। नेक्स्ट फिर उन पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट डिग्री है, पासपोर्ट है, आइट्स है, रिकमेंडेशन लेटर है, कंडीशन ऑफर लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, फ़ीस है, कैश लेटर है, यूके टीबी टेस्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है और एयर टिकट है। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बनती जाती हैं। ये नहीं है कि यकदम सब कुछ आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर बारी बारी डिस्कस करते हैं। लास्ट डिग्री से क्या मुराद है कि अगर आपने बैचलर की डिग्री की है वो वाली, या अगर आपने 10th या 12th किया है तो उसके हिसाब से जो आपने बैचलर में एडमिशन लेना है तो आपके पास 10th और 12th की डिग्री होनी चाहिए। तो लास्ट डिग्री से मुराद है कि जो भी आपने डिग्री की है वो बेशक वो किसी भी फॉर्म में है और उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट का क्या मतलब है कि आपके पास जो डिग्री है उसके ऊपर तो बस ये लिखा होता है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली है और आपका नाम वगैरह, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसके ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन होते हैं कि इंग्लिश में इतने हैं, मैथ में इतने हैं, इंग्लिश में और मैथ में और साइंस में ऐसे करके। तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपने पासवर्ड की तरफ मूव करना है। पासवर्ड आप अपने अपने जिस एरिया में रहते हैं आपको पता होगा कि पासवर्ड कैसे बनवाते हैं। आपने अपने पासवर्ड रेडी करने की तरफ अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं। जो भी उसकी फ़ीस है वो पे करके पासपोर्ट को अपने कलेक्ट करना है। जब आपके पास पासपोर्ट आ जाए उसके बाद हमने आइट्स की तरफ मूव करना है। आइट्स में क्या है कि इसमें दो टाइप्स हैं। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि यूके वीआई वाला आइट्स करें। वैसे आप सिंपल आइट्स भी कर सकते हैं, यूके वीआई वाला भी आइट्स कर सकते हैं, लेकिन यूके वीआई वाले आइट्स में क्या फ़र्क है कि अगर आपके बैंड्स कम भी आ जाते हैं यूके वीआई वाले में तो वो यूके के लिए चल जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल वाला आइट्स करते हो तो वो यूके के लिए फिर नहीं चलेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि यूके वीआई वाला आपको यूके में बेनिफिट देगा। वैसे तो अगर आप यूके वीआई वाला करते हो और किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो आपका चल जाएगा। सिंपल आइट्स अगर आप करते हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो यूके में भी चल जाएगा। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों के मॉड्यूल सेम होते हैं, दोनों का पैटर्न सेम होता है, दोनों के क्वेश्चन सेम होते हैं, हर चीज़ सेम होती है, लेकिन इनमें सिर्फ फ़ीस का डिफरेंस आ जाता है। जो यूके वी वाला होता है वो थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल आइट्स के। इसमें कुछ पैसों का इजाफा हो जाता है। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप यूके वीआई वाला आइट्स को प्रेफर करें। इसके अलावा अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की है यानी कि बैचलर किया है तो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। और एक और पेपर है वो भी ज़रूरी है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में क्या होता है कि आपने अपना पर्पज़ लिखना होता है कि मैं क्यों स्टडी करना चाहता हूँ, मेरा प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मेरी जॉब वगैरह क्या है, या मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है आफ्टर एजुकेशन, या कोई भी और चीज़। तो आपने एक तरह का अपना मुद्दा बयान करना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और नेक्स्ट मेरे क्या प्लान है। ये सारी चीज़ें आपने एक पेज यानी कि पेज के बराबर या 2 पेज के ऊपर आपने सारा वो लिखना होता है। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता है, वो आपकी अपनी थॉट्स होते हैं। और रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बनवाना पड़ता है। वो वाली यूनिवर्सिटी जहाँ आपने प्रीवियस डिग्री हासिल की है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ से जो आपके बहुत क्लोजली रह चुके हैं, आप कोशिश करें उनसे बनवाएं, या फिर आप किसी पीएचडी डॉक्टर से बनवाएं अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। तो ये बहुत अथेंटिक होता है कि आप किसी भी पीएचडी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेटर ले लें। वैसे तो चल जाता है यूनिवर्सिटी का कोई भी टीचर हो, लेकिन पीएचडी वाले को ज़्यादा प्रेफर दी जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन लेटर होता है उसके ऊपर ये लोगो लगा होता है यूनिवर्सिटी का, और ये रिकमेंडेशन लेटर इस तरह का होता है, नीचे उनका नाम वगैरह ईमेल होती है। वो फिर यूनिवर्सिटी वाले इस प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, आई डोंट नो, कि वो चेक करते हैं कि वाकई आपका ये स्टूडेंट है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और ये आप दूसरा पेज देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। तो इसके अंदर आपने रफली ऐसे अपना लिखना होता है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है और मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ। ये सारा आपने अपना पर्पज़ बताना होता है। जब ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो हम यूके के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है, आप खुद चूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं
ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स को सर्च कर सकते हैं, अपनी फ़ील्ड को सर्च कर सकते हैं। जब आपकी मतलूबा कोई फ़ील्ड नज़र आ जाती है तो आप वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है। जब आप अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी देखती है कि इसके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, तो हमें वो एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर भेजती है। अब कंडीशनल ऑफ़र लेटर और अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर में क्या फ़र्क है? कंडीशनल ऑफ़र लेटर में ये होता है कि आपको साथ-साथ कंडीशन दी जाती हैं लेटर के साथ। कंडीशन लेटर दिया इसलिए जाता है कि जो भी उनकी मिस डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भेज जाएँ, या फिर ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको देना चाहती है दाखिला, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें जो भी रह चुके हैं। कंडीशनल लेटर आता है, उसके अंदर लिखा होता है कि आप हमें फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें भेजें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर अगर आइट्स की डिमांड है, तो लिखा होगा कि हमें आइट्स इतना चाहिए। इसके अलावा अगर उसके अंदर फ़ी डिपॉज़िट यानी कि आपको फ़ीस देने का कहा जा रहा है, तो लिखा होगा कि आप इतनी फ़ीस हमें जमा करवाएँ। और इसके अलावा अगर वो रिकमेंडेशन लेटर माँगते हैं, तो वो भी उसके अंदर लिखा होगा कि हमें रिकमेंडेशन लेटर भेजें। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें कंडीशनल लेटर के अंदर नज़र आती हैं। जब आपके पास कंडीशन लेटर आ जाता है और उसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफ़िल करते हैं। कंडीशनल लेटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, हमने फ़ीस जमा करवानी होती है कि जो भी यूनिवर्सिटी में डिमांड की होती है कि इतनी फ़ीस जमा करवाएँ, वो हमको पे करनी होती है। ऑनलाइन करवा सकते हैं आप, या आप किसी और तरीके से भी। वो तरीके में यही है कि आपका कोई अगर कोई जानने वाला है यूके में है, तो आप उसको पाकिस्तान में या इंडिया में उसके रिलेटिव को कैश दें और वो आपका ऑनलाइन वहाँ पे कर दें, या आप वो कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं ऑनलाइन, या किसी बैंक के थ्रू, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, किसी भी तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी की डिमांड थी कि हमें इतनी फ़ीस आप पे करें पहले। यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने से पहले बाज़ दफ़ा कोई एक स्टेप ये भी आता है कि वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करने में क्या है कि आपकी जो स्काइप है उसके ऊपर भी वो ले सकते हैं इंटरव्यू, या फिर वो आपको कॉल करके भी इंटरव्यू ले सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो अपने जो भी उनकी डाउट्स हैं उसको वेरीफाई कर लें कि आए कि ये जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं। उस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, आपका कोर्स क्या है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आपका फंडिंग कौन कर रहा है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जब तक वो मुतमिन नहीं हो जाते उन्होंने पूछने हैं। तो मे बी ये आधे घंटे का इंटरव्यू, घंटे का, ये हर किसी का नहीं होता, किसी किसी का होता है जो उनको डाउट हो या जो भी उनको लगे कि इसका इंटरव्यू करना चाहिए। तो वो इंटरव्यू हो जाए और फिर उसके बाद फ़ीस भी आपकी पे हो चुकी हो, फिर आपको कैश लेटर इशू होता है। कैश लेटर में क्या है कि कैश लेटर के अंदर उनके आपको कंफर्म कर देते हैं कि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, आपकी कंडीशन फुलफिल है, तो वो कैश लेटर हमें मिलता है, यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, यानी कि मुखफ़्फ़फ़ है उसका, कि वो ये होता है कि वो कंफर्म कर देते हैं कि हम इसको स्टडी के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को। जब हमारे पास कैश लेटर आ जाता है तो हम मूव करते हैं यूके टीबी टेस्ट की तरफ। ये मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या सिस्टम है। पाकिस्तान में यूके टीबी टेस्ट होता है, इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पासपोर्ट लेके जाना होता है, साथ कुछ पिक्चर वगैरह। ये प्रोसेस करने के साथ साथ आपको यूके टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी ले लेनी चाहिए, ताकि वक़्त आने पे वो आपका यूके टीबी टेस्ट की डेट भी करीब आ चुकी हो। ऐसा ना हो कि सब कुछ आपका रेडी हो, यूके टीबी टेस्ट की डेट आपको बहुत लेट मिल रही हो। तो आपको यूके टीबी टेस्ट का प्रोसेस भी साथ साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। यूके टीबी टेस्ट में क्या होता है कि इस तरह की आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, उसके ऊपर आपकी इमेज होती है और सारा आपका डाटा होता है। यूके टीबी टेस्ट में कुछ नहीं करते वो सिवाय एक्सरे लेने के, आपका सिर्फ एक्सरा लेते हैं और एक्सरे लेने के बाद आपको 3 घंटे बाद रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट उसी वक्त मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी क्लियर ना हो तो आपको फिर 2 माह मज़ीद वेट करना पड़ता है। यूके टीबी टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर होने के बाद हम मूव करते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बैंक स्टेटमेंट में क्या है कि आप पहले से ही बैंक स्टेटमेंट को रेडी कर रखें, यानी कि साथ साथ आप यूके टीबी टेस्ट वाला प्रोसेस करें, साथ साथ बैंक स्टेटमेंट आप भी प्रोसेस करते रहें। बैंक स्टेटमेंट में भी क्या आ जाता है कि आपके पास इस तरह एक बैंक की लेटर पैड वाला एक पेपर होता है, उसके ऊपर मैनेजर वगैरह के साइन होते हैं, स्टैंप होती है, और साथ इस तरह नंबरिंग के अंदर आपकी सारी वो अमाउंट होती है कि इसके अंदर कितनी रकम है। ये तो जो सिंपल एक डमी डाटा है, लेकिन जो आपको एक्चुअल स्टेटमेंट मिलती है उसके अंदर आपकी एक्चुअल अमाउंट होती है। और ये 2 पेपर आपने बैंक स्टेटमेंट के लिए रेडी रखने हैं। बैंक स्टेटमेंट वाला काम होने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है।
ये आपके सामने लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। VFS और ग्लोबल वाले ये कंपनी, तो ये आपके सामने लिंक है, इधर जाके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद क्या है, जो भी हमें डेट मिलती है और जिस सेंटर में मिलती है हमने वहाँ जाना होता है। वहाँ तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट हम अपने साथ लेके जाते हैं, जिसमें लास्ट डिग्री हो गई, पासपोर्ट हो गया और बैंक स्टेटमेंट हो गई, आइट्स का रिज़ल्ट हो गया, TB टेस्ट का रिज़ल्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हम वहाँ लेके जाते हैं। वो हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, हमारी पिक्चर लेते हैं और फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने के बाद हमारा पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। और फिर हम एक मखसूस टाइम देते हैं कि वो टाइम पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की कैटेगरी हैं, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम। तो उसमें ये है कि आपके डेज़ का हिसाब होता है, पैसे जितने आप ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं, वहाँ पर जाएँगे तो आपको वो मज़ीद गाइड कर देंगे। जब आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं, मज़ीद इंतज़ार करने के बाद, यानी कि अगर आपने स्टैंडर्ड किया तो आपको 15 से 20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपने सुपर वाला सेलेक्ट किया है तो आपको 1 या 2 दिन में या हफ़्ते में पता चल जाता है। जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है वीज़ा लग के, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने अपनी टिकट बुक करवानी है। वो भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ये उसका लिंक है, ये आप देख सकते हैं, स्काई स्कैनर बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये आपको ऑनलाइन एयर टिकट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक मैंने रफली बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस प्रोसेस के मतलब कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो या कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं वॉइस मैसेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।